अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं, तो अगर आप लोगों ने बकरियां रखी हुई हैं, ठीक है, तो बाज़ भाइयों को नॉलेज होता है, बाज़ भाइयों को नॉलेज नहीं होता। एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको मैं बताने लगा हूँ कि जो बिल्कुल साइलेंट आती है, उसका कोई पता नहीं चलता, किसी टाइम पे किसी भी जानवर को ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप इसका बरवक्त इलाज नहीं करेंगे, या आपको जानवर रखने का तरीका नहीं है, या ये इलाज नहीं आता, ठीक है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने लगा हूँ, तो यकीन मानिए अगर आप लेट करेंगे तो उससे हो सकता है कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही आपका जानवर आपकी आंखों के सामने एक्सपायर हो जाए। तो इसी पे वीडियो बनाने लगे हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी गौर से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको ये मसला दरपेश ना आए। अगर ये मसला बन भी जाए तो आप इस चीज़ का हल निकाल लें। तो इसी लिहाज से हम तीन मतलब के 2-3 पॉइंट बताएंगे, बहुत अहम और ज़रूरी पॉइंट हैं। अगर आप अपने जानवरों को बढ़ाना चाहते हैं, उनको एक्सपायर होने नहीं देना चाहते, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो जो हम आज बना रहे हैं, तो उसका अंदाज़ा आपको थंबनेल से भी हो गया होगा कि वीडियो जो है वो है कि बकरियों के पेट में अचानक से गैस बन जाना, ठीक है। तो इसमें मसला ये होता है कि अगर हमें पता नहीं है कि हम ये जो गैस है इसकी कैसे खारिज करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से अपने जानवर को बेहतर करेंगे, उसकी सेहत बेहतर करेंगे, तो इसमें आपको मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे पहले हमने काम करना है बगैर मेडिसिन दिए, बगैर कुछ किए, कि उससे हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो कुछ बातें मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊँगा, लेकिन आपको मैं पहली स्टेज बताता हूँ कि जब आपको पता चले कि आपका जानवर बिल्कुल उसके पेट में गैस भर गया है, और वो जानवर आपका लाचार हो रहा है, आपको उसके मुँह से दिख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि आपका जानवर जो है बिल्कुल मतलब कि बेकार हो रहा है। तो आपने करना क्या है, बाज़ औक़ात तो होता ये है कि कुछ इंसान भाई जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि जानवर को लिटा के उसके पेट के दबाना शुरू कर देते हैं, मसलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि उसकी गैस खारिज हो जाए। ऐसा करने से भी यकीन माने कि जैसे स्प्रिंग होते हैं ना, उसे जितना हम नीचे करते हैं तो ऊपर करेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से ऊपर आएगा। तो ऐसा करने से, उसको पंप करने से या दबाने से उसकी गैस ख़त्म नहीं होती, बल्कि गैस जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, और वो पेट उसका बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी कि आपके जानवर के पेट में गैस बन गई है, ठीक है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका जानवर खाना खाता है, पानी पीता है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर तो जानवर की जो एक पसली होती है, जो एक साइड होती है, वो खुराक की होती है और एक पानी वाली होती है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि दोनों साइडें जब बिल्कुल ऐसे बराबर हो गई हुई हैं, उसके पेट के अंदर आपको थोड़ा-सा भी जो गड़ा होता है, उसका गड़ा नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही उसका पेट बराबर हो गया हुआ है, फूल गया हुआ है, भर गया हुआ है, तो फिर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके जानवर को गैस हो गई है, ठीक है? तो अगर आपका जानवर खाना खाता है, पानी पीता है, तो उसके जानवर में थोड़ा-सा ऊपर से आपको नज़र आ रहा हो कि थोड़ा गैप बना हुआ है, उसकी पसलियों के अंदर थोड़ा-सा गैप बना हुआ है, थोड़ा-सा गड़ा बन रहा है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं बता आपको ये बात रहा था कि आपने जानवर को देखा कि उसके पेट में फुल गैस भर गई है, तो आपने उसको दबाना नहीं है, कुछ नहीं, हरकत नहीं आपने करनी। आपने करना ये है कि जानवर को हल्का-सा चलाने की कोशिश करनी है, ठीक है? आप जानवर को आहिस्ता-आहिस्ता चलाएँ, और आप देखेंगे कि चलने से, फिरने से उसकी गैस कम हो सकती है। जितना दबाएँगे या जितना जानवर को आप बाँधेंगे, तो आपका जानवर बैठ जाएगा और वो 15-20 मिनट के अंदर-अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने जानवर को बाँधना नहीं है, कोशिश ये करनी है कि जब आपके जानवर को गैस हो जाए, तो आपने अपने जानवर को चलाने की कोशिश करनी है, ठीक है? वो चलेगा तो उसी उसी से ही उसको फ़र्क जो-सा है महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जो दूसरा पॉइंट है, वो बहुत अहम है, और ये इलाज जो है अमूमन हम जो खुद जो करते हैं, तो पहला जो स्टेज होती है उसको हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने देखा कि आपके जानवर के पेट में गैस बन गई है और गैस बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो आपने घर की चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ना आपको दवाई लानी पड़ेगी, ना आपको टीके लगाने पड़ेंगे, ना आपको डॉक्टरों की तरफ भागना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद डॉक्टर नहीं बनेंगे, आपको खुद जानवर रखने की समझ नहीं होगी, तो आप इससे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप अपने सारे पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो जानवर पे कर रहे हैं, ऊपर से खुराक उनको डेली बेसिस पे डाल रहे हैं, तो अगर आप दवाइयाँ भी ला के देंगे, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि आप इस चीज़ से क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने कोशिश ये करनी है कि जानवर आपके अपने घर की चीज़ों से ही उसे बेहतर करें, तो जानवर हो जाते हैं। हमने आज तक कोई मेडिसिन नहीं दी, जब बहुत ही ज़्यादा को मसला हो जाए, तो हम मेडिसिन देते हैं, अदरवाइज़ हम मेडिसिन नहीं देते, ठीक है? तो दूसरा जो इलाज है वो आपने करना ये है कि आपने अदरक लेनी है, ठीक है? अदरक को आप अच्छे से कूट लें, अदरक को कूट के उसके अंदर आप थोड़ा-सा सरसों ऑयल डाल दें, ठीक है?
तो ये आप अपने जानवर को खिला दें। ठीक है, अदरक का टुकड़ा ले लें, उसके बाद सरसों ऑयल ले लें, उसको मिक्स कर लें अच्छे से। जब आपको पता चले कि बिल्कुल मैश हो गया तो वो चम्मच के साथ आप अपने जानवर को खिला दें, तो यकीन मानेंगे कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपके जानवर के पेट की जो गैस है वो खारिज होना शुरू हो जाएगी और आपका जानवर जो है वो कंफर्टेबल महसूस करेगा। और तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत ही अहम नुस्खा है और आप अगर पहले 2 वाले नहीं भी करते हो, ठीक है, जो पहले मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, एक आपने पहला जो है अपने जानवर को चलाना फिराना है और दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया अदरक आपने लेनी है, उसको कूटना है और ऑयल में मिक्स करके सरसों के तेल में वो आपने देना है, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट है, अगर आप पहले 2 पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। ये पॉइंट क्या है, ये आपने ऐसा करना है कि आपने 2 चम्मच हल्दी लेनी है, ठीक है, 2 चम्मच हल्दी लेंगे, उसमें 4 चम्मच आप सरसों ऑयल के डाल दें, ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स करके आप टीके के अंदर या वैसे किसी बोतल से या किसी बर्तन के साथ जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आपने वो बकरी के मुंह के अंदर डालना है और आप डाल देखेंगे कि इससे भी आपको 15-20 मिनट के अंदर अंदर फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपका जानवर बैठेगा, गैस भी खारिज करेगा और खाना पीना भी शुरू कर देगा, ठीक है। और हल्दी मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि हल्दी जो है वो ऐसे समझे कि एक हर्बल दवाई है, ठीक है। जो टीकों में चीजें होती हैं, टीके जो दवाई बनती है, टीके बनते हैं, तो भाइयों वो कोई ऊपर से तो आसमान से तो चीज नहीं गिर जाती, ठीक है। वो जो है वो यही होते हैं, विटामिन यही होते हैं, उसको वो इजाद करते हैं, लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करते हैं, जो विटामिन हमें हर्बल में सब्जियों फलों में मिलते हैं वो गोलियों में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो देसी चीज है, अपने हाथ की उगाई हुई चीज है, जो जमीन से निकल रही है, अल्लाह पाक ने हमें उसी में ही शफा बख्शी हुई है, ठीक है। तो दवाइयाँ लेने से बेहतर ये होता है कि आप अपने घर की चीजें जो है या अपने किचन की चीजें जो है वो इस्तेमाल करें और उससे जल्दी भी फायदा होता है और वो देर तक रहता भी है, ठीक है। टीका है, आप एक बार टीका लगा लेंगे वो काम नहीं करता, आपका जानवर तो गया हाथ से, ठीक है। तो आप यही करें कि हल्दी जो है, हल्दी 2 चम्मच ले लें, ठीक है, पिसी हुई, उसके अंदर आप 4 चम्मच जो है वो आप सरसों ऑयल के डाल दें और वो टीके के साथ पिला दें। तो हल्दी वैसे भी अच्छी होती है, मैदे मैदे के लिए इसीलिए कहते हैं बकरी का जो हवाना है, हवाना बनाने में इस्तेमाल होती है, उसकी खुराक को जो बढ़ाने में इस्तेमाल होती है, उसकी जो भूख है उसको वो ज्यादा कर देती है, एंटीबायोटिक होती है, बॉडी में कोई किसी किस्म का भी जख्म नहीं अंदर होने देती, कोई उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देती। तो हल्दी का इतने ज़्यादा फायदे हैं। तो आप हल्दी और ऑयल दें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जानवर बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा। अब आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि बकरी के पेट में जो गैस बनती है, उस गैस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब सर्दी का मौसम है, ठीक है, तो सर्दियों से अपने जानवर को कैसे बचाना है, तो उसकी वीडियो भी हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, तो वो भी एंड पे लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करें अच्छे अच्छे ताकि हम आपके कमेंट पे वीडियो बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।